अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए एक हैंडी गाइड है जो आपको गाइड करती है कि कौन सी बेस्ट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज अवेलेबल हैं ऑन द बेसिस ऑफ IRDA डेटा। IRDA की एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से ये टर्म इंश्योरेंस की वीडियो हम बना रहे हैं, जहां पे हम 5 टर्म इंश्योरेंस कंपनीज कंपेयर कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रीमियम्स अंडर रिटन। क्या प्रीमियम उन्होंने अंडर राइट किया था, क्या क्लेम सेटल करे थे, क्या सॉल्वेंसी रेशियो है, क्या एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है और भी बहुत कुछ। तो उसके बेसिस पे उन पैरामीटर्स पे हमने कुछ प्लान्स को कंपेयर करा है और आपके लिए एक हैंडी टर्म इंश्योरेंस की वीडियो बनाई है। अगर आप टर्म इंश्योरेंस के बारे में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, तो थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूंगी। टर्म इंश्योरेंस बेसिकली एक प्योर लाइफ इंश्योरेंस होता है। अगर आपके ऊपर कोई फाइनेंशियली डिपेंडेंट है या आपके कोई लोन्स एंड लाइबिलिटीज हैं, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो लाइफ में आपको पूरी करनी है, तो टर्म इंश्योरेंस आपके लिए होता है। टर्म इंश्योरेंस की अल्टीमेट गाइड भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वो भी रेफर कीजिएगा अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेने वाले हैं। चलिए बात करते हैं टॉप 5 टर्म इंश्योरेंस कंपनीज ऑफ 2026। उनको कंपेयर करते हैं डिफरेंट पैरामीटर पे और आपके लिए सिंप्लीफाई करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। तो हम 5 जो कंपनीज कंपेयर कर रहे हैं वो है LIC, ICICI, एक्सिस मैक्स लाइफ, HDFC लाइफ एंड टाटा AIA लाइफ। इनके प्रोडक्ट्स कंपेयर कर रहे हैं। LIC का है जीवन अमर, ICICI का है ICICI प्रो आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लस, एक्सिस मैक्स लाइफ स्मार्ट टर्म प्लस, HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लस, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस। इसमें पहले हम बात कर लेते हैं कंपनीज को कंपेयर कर लेते हैं प्रोडक्ट को कंपेयर करने से पहले। सो कंपनीज में पहले बात करेंगे इंसेप्शन, मतलब कब से ये कंपनीज शुरू हुई। LIC सितंबर 1 1956 को इंसेप्शन हुआ था। ICICI का इनकॉर्पोरेट हुई थी जुलाई 20 2000 में और ऑपरेशन स्टार्ट किए थे फिस्कल ईयर 2001 में। एक्सिस ने इनकॉर्पोरेट हुई थी जुलाई 2000 में, स्टार्टेड ऑपरेशंस इन 2001 और 2024 में एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस हो गई थी। HDFC ने अगस्त 2000 में इंसेप्शन किया था। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने इनकॉर्पोरेटेड इन अगस्त 2000 और ऑपरेशन स्टार्ट किए थे फरवरी 2001 में। अब बात कर लेते हैं प्रीमियम अंडर रिटर्न कितने हैं, मतलब लास्ट ईयर कितना प्रीमियम कलेक्ट हुआ था बाय दीज कंपनीज। LIC की बात करें तो 4,75,751 करोड़ प्रीमियम अंडर राइट किया था इन 23-24। ये डेटा है लास्ट टू लास्ट ईयर का। जो इस साल की IRD रिपोर्ट है वो 24-25 की है। तो कंपेयर कर लेते हैं 23-24 और 24-25 के डेटा को भी। 24-25 में 4,88,848 करोड़ रुपीस प्रीमियम अंडर राइट किया LIC ने। ICICI ने लास्ट ईयर किया था 23-24 में 43,235.64 करोड़ और इस साल करा 48,950.71 करोड़। एक्सिस ने लास्ट ईयर किया था 29,528.97 करोड़ और इस साल किया 33,222.60 करोड़। तो देखा आपने प्रीमियम बड़ा ही है, प्रीमियम ज्यादा कलेक्शन हुआ, मतलब ज्यादा लोग अवेयरनेस हो रही है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में एंड दे आर बाइंग इंश्योरेंस पॉलिसीज। HDFC लाइफ ने लास्ट ईयर करा था 23-24 में 63,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली और इस ईयर करा 71,000 करोड़। टाटा AIA ने लास्ट ईयर किया था 25,691 करोड़ और इस साल किया है 31,483 करोड़। अब बात कर लेते हैं एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, मतलब किसने एसेट्स ये कंपनीज मैनेज कर रही हैं। तो मेरे पास 23-24 का डेटा भी मैंने लिया है और 24-25 का भी आपको कंपैरिजन दिखाने के लिए। तो LIC का जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट थे 23-24 में करोड़ में 44,23,579 करोड़ एसेट्स थे LIC के, जो कि बढ़ के हो गए 24-25 मार्च 31 एज ऑन मार्च 31 2025 में 47,99,949 करोड़। ICICI प्रूडेंशियल के पास 2,86,000 करोड़ के एसेट्स थे जो बढ़ के हो गए 3,03,000 करोड़। एक्सिस मैक्स लाइफ के पास 1,47,000 करोड़ थे जो बढ़ के हो गए 1,71,000 करोड़। HDFC लाइफ के पास 2,87,000 करोड़ के एसेट्स थे जो बढ़ के हो गए 3,31,407 करोड़। टाटा AIA के पास 96,796 करोड़ के एसेट्स थे जो बढ़ के हो गए 1,23,000 करोड़ एज ऑन 31 मार्च 2025। अब बात करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो, जो क्वार्टरली डिक्लेयर की जाती है। ये एक्चुअली बताती है कि कंपनी कितनी फाइनेंशियली स्टेबल है। सो सॉल्वेंसी रेशियो हमारे पास क्वार्टरली मार्च 2024 की भी है और मार्च 2025 की भी है। 2024 में LIC की सॉल्वेंसी रेशियो थी क्वार्टर वाली 1.98 और मार्च 2025 में थी 2.11। ICICI की थी 1.92 और फिर मार्च 25 में थी 2.12। मार्च 24 में एक्सिस की थी 1.72, मार्च 25 में 2.03। HDFC की 1.87 और मार्च 25 में थी 1.94। टाटा AIA की 1.75 से 1.8। तो सबकी सॉल्वेंसी रेशियो बेटर ही हुई है। अब बात कर लेते हैं क्लेम्स की। तो क्लेम्स कितने आए, कितने पे किए गए, क्या क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, क्या अमाउंट सेटलमेंट रेशियो है। जैसे कि ये डेटा बनाया गया है हमने IRDA की एनुअल रिपोर्ट से और एक हैंडबुक होती है इंश्योरेंस की उससे।
तो हैंडबुक जो इंश्योरेंस की थी वो ओल्ड हैंडबुक अवेलेबल थी विच वाज ऑन 17 फरवरी 2025। तो लेटेस्ट अभी हैंडबुक आई नहीं है, तो हमने यहाँ पे जो डेटा उठाया वो 23-24 का है, जो अभी हम बात करेंगे। अमाउंट सेटल्ड का, क्लेम सेटलमेंट रेशियो का, वो 23-24 का डेटा है। जैसे ही नई हैंडबुक आएगी तो हम और आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो नंबर ऑफ क्लेम्स जो इंटीमेटेड थे 23-24 में कितने क्लेम्स इंटीमेट हुए थे? LIC में इंटीमेट हुए थे 8,44,312 करोड़ क्लेम्स। LIC में इंटीमेट हुए थे 8,44,312 क्लेम्स, और जिसमें से पे हुए 8,29,318। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो होगी 98.22। हमने सिंपल मैथ्स लगाई है। और अमाउंट, ये जो हम बात कर रहे हैं कि 8,44,000 क्लेम्स जो आए थे और जिसमें से 8,29,000 अप्रूव हुए थे, उसका अमाउंट क्या था? अमाउंट बेनिफिट की अगर बात करेंगे 2023-24 में करोड़ में 17,862 करोड़ रुपीस इन क्लेम्स के अगेंस्ट सेटल किया गया। तो अमाउंट सेटलमेंट रेशियो जो निकल कर आगे होगी 95.18%। मतलब कितना प्रीमियम उन्होंने अंडरराइट किया था, कितना अमाउंट पे किया, कितना अमाउंट सेटलमेंट रेशियो आया। अब ICICI का भी देख लेंगे। सिमिलरली 13,523 क्लेम्स इंटीमेट हुए थे, जिसमें से 13,411 अप्रूव हो गए। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो आ गई 99.17%। अभी इसमें अमाउंट ऑफ डेथ क्लेम्स पेड थे, अमाउंट है इसका जो 13,400 क्लेम्स अप्रूव हुए, उसका 1866 करोड़ रुपीस का क्लेम अप्रूव हुआ। तो अमाउंट सेटलमेंट रेशियो आ गई 98.75%। एक्सेस मैक्स लाइफ का भी 19,638 क्लेम्स इंटीमेट हुए थे, जिसमें 19,569 अप्रूव हुए, 99.64% क्लेम सेटलमेंट रेशियो, और 1254 करोड़ रुपीस अप्रूव किए गए, जिससे कि 97.10% आपकी अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर की अगर बात करेंगे 19,432 क्लेम्स इंटीमेट किए गए थे, इसमें से क्लेम पे किए गए 19,338। तो 99.51% क्लेम्स जो है क्लेम सेटलमेंट रेशियो हो गई HDFC की। दिस इज फॉर 23-24। 1584 करोड़ रुपीस का क्लेम पे किया गया था अगेंस्ट दिस 19,338 क्लेम्स पेड। तो 95.70 आपकी अमाउंट सेटलमेंट रेशियो आ गई। अब बात करते हैं टाटा की। 6431 क्लेम्स इंटीमेट किए गए थे, जिसमें से 6375 पे हो गए थे। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो होगी 99.12%। एंड जिसमें अमाउंट था 1086 करोड़ रुपए का क्लेम पे किया गया था अगेंस्ट दी 6375 पॉलिसीज। तो अमाउंट सेटलमेंट रेशियो होगी 96.02%। तो ये है कंपनी की फाइनेंशियल स्टैंडिंग, कितना पैसा आया, कितना क्लेम में दिया, कितना क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, कितना अमाउंट सेटलमेंट रेशियो और कितनी सॉल्वेंसी रेशियो है। अब इन प्लान्स को इनके बेनिफिट्स पे, इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर, इनके प्रीमियम पे कंपेयर करेंगे। सो मिनिमम सम एश्योर्ड जो LIC में अवेलेबल है, दैट इज LIC न्यू जीवन अमर में 25 लाख। मैक्सिमम आपकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती, आपकी जितनी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी है, मतलब इनकम के हिसाब से आपको सम एश्योर्ड दिया जाता है। ICICI प्रूडेंशियल में मिनिमम सम एश्योर्ड है 50 लाख, एक्सिस मैक्स लाइफ में मिनिमम सम एश्योर्ड इज 25 लाख, HDFC इज 50 लाख एंड टाटा AIA इज 50 लाख। फिर बात करते हैं सम एश्योर्ड ऑप्शंस की। सम एश्योर्ड ऑप्शंस क्या होते हैं? मतलब आप सेम सम एश्योर्ड चाहते हैं थ्रू आउट। मान लीजिए आपने 50 लाख की पॉलिसी ली, आप चाहते हैं कि मेरी पॉलिसी 50 लाख की ही चलती रहे, तो सम एश्योर्ड ऑप्शन जो रहेगी वो लेवल सम एश्योर्ड रहेगा। या आप चाहते हैं कि मेरी पॉलिसी हर साल बढ़ते रहे, विच इज कॉल्ड इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड ऑप्शन। LIC में दोनों ही है, इंक्रीजिंग और लेवल सम एश्योर्ड, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। तो इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड उनके लिए हेल्पफुल होता है जहां पे उनकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी कम है, मतलब इनकम के हिसाब से अभी सम एश्योर्ड कम मिल पा रहा है, लेकिन चाहते हैं कवर ज्यादा लेने का, तो वो इंक्रीजिंग ऑप्शन ले लेते हैं कि फ्यूचर में बढ़ता रहेगा जब एक्चुअल में जरूरत पड़ेगी। ICICI में ओनली लेवल सम एश्योर्ड इज अवेलेबल। एक्सिस मैक्स लाइफ पॉलिसी में लेवल और इंक्रीजिंग दोनों अवेलेबल है, HDFC में लेवल अवेलेबल है और टाटा में भी लेवल सम एश्योर्ड अवेलेबल है। पॉलिसी टर्म की बात करेंगे कि कितने साल की मिनिमम और कितनी मैक्सिमम पॉलिसी टर्म आप ले सकते हैं। LIC में मिनिमम 10 इयर्स, मैक्सिमम 40 इयर्स तक की पॉलिसी टर्म अवेलेबल है। ICICI में 5 से लेके 40 इयर्स तक की टर्म अवेलेबल है और होल लाइफ पॉलिसी भी अवेलेबल है, मतलब 100 इयर्स तक भी आप पॉलिसी कवर कर सकते हैं। एक्सिस मैक्स लाइफ में 10 to 67 इयर्स, होल लाइफ भी अवेलेबल है। HDFC लाइफ में 5 to 40 इयर्स और होल लाइफ भी अवेलेबल है। टाटा AIA में 10 to 67 इयर्स और होल लाइफ भी अवेलेबल है। प्रीमियम पेइंग टर्म, मतलब ये तो हो गया कितने साल की पॉलिसी लेनी है, प्रीमियम कितने साल के लिए देना है। तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप रेगुलर पे रखें, मतलब जितनी आपकी पॉलिसी टर्म है उतने साल ही प्रीमियम दें, या ऑप्शन है कि आप लिमिटेड टाइम पीरियड में प्रीमियम खत्म कर दें या सिंगल प्रीमियम दे दें, एक ही बार देके काम खत्म करें। तो ये आपके पास ऑप्शंस होती हैं। तो PPT बोलते हैं इसको, प्रीमियम पेइंग टर्म। तो प्रीमियम पेइंग टर्म LIC में अवेलेबल है, रेगुलर लिमिटेड दोनों अवेलेबल है। मतलब 40 साल की पॉलिसी ली आप चाहें तो 40 साल तक प्रीमियम दीजिए। लिमिटेड में ऑप्शंस है कि 40 साल से 5 साल कम या 10 साल कम पे आप ले सकते हैं। मतलब 40 इयर्स की पॉलिसी पे आप 35 इयर्स और 30 इयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म चूज कर सकते हैं, या सिंगल प्रीमियम पेइंग ऑप्शन। ICICI में
रेगुलर, लिमिटेड, सिंगल, तीनों अवेलेबल हैं। एक्सिस में रेगुलर, लिमिटेड, सिंगल, HDFC में रेगुलर, लिमिटेड, सिंगल और टाटा ए में भी रेगुलर, लिमिटेड, सिंगल, तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप अपने हिसाब से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से चूज कर सकते हैं कि आपको रेगुलर पे लेना चाहिए या आपको लिमिटेड पे लेना चाहिए। मिनिमम और मैक्सिमम एंट्री एज, तो मिनिमम एंट्री एज सब में 18 ईयर्स है, मतलब आप एडल्ट होने के बाद ही टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। एंड मेनली क्राइटेरिया रहता है कि आप अर्निंग होने चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट जो है टर्म इंश्योरेंस का कि आप पे कोई फाइनेंशियली डिपेंडेंट है या आपकी कोई लाइबिलिटीज हैं जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं तो टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। मैक्सिमम एंट्री एज सारी ही पॉलिसीज में 65 ईयर्स तक है, तो 65 ईयर्स तक आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। अगेन फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी, मेडिकल एलिजिबिलिटी दोनों के ऊपर डिपेंड करती है आपको पॉलिसी मिलेगी नहीं मिलेगी, कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज होगा, वो डिपेंड करता है आपकी हेल्थ के ऊपर। प्रीमियम पेमेंट मोड, मतलब किस मोड से आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। आप ईयरली पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली पे कर सकते हैं इन LIC। ICICI में ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली। एक्सिस में ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। HDFC में ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली एंड टाटा AIA में ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली। तो यहाँ पे मेरा सजेशन रहेगा मंथली मोड पे आप टर्म इंश्योरेंस मत लीजिए, बिकॉज बहुत बारी ऐसा होता है, इनफैक्ट टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस दोनों, बहुत बारी ऐसा होता है किसी कारण से आपका प्रीमियम मिस हो जाता है। हो सकता है आपकी गलती ना हो, बैंक की गलती हो, कोई टेक्निकल इशू हो जिसकी वजह से EMI हिट ही नहीं हुई, इंस्टॉलमेंट हिट ही नहीं हुई, तो क्या होगा, आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी और आपको पता लगेगा जब 2-3 महीने हो जाएंगे, व्हेन यू रियलाइज कि तो मेरा प्रीमियम गया ही नहीं, तो उसके बाद पॉलिसी रिवाइव कराना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, बिकॉज कम प्रीमियम में ज्यादा कवर इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, तो वो रिवाइव करने के लिए भी काफी सारी फॉर्मेलिटीज, काफी सारे मेडिकल टेस्ट, यू हैव टू बी 100% फिट ऑन ऑल फ्रंट्स, फाइनेंशियली भी और मेडिकली भी, टू गेट अ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। सो इनबिल्ट फीचर्स क्या हैं, बेस बेनिफिट्स क्या हैं पॉलिसी के, कुछ राइडर्स हैं, कुछ बेस बेनिफिट्स हैं। पहले इनबिल्ट बेस बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। LIC में डेथ बेनिफिट इंक्लूडेड है, जो इस पॉलिसी में होता है टर्म इंश्योरेंस में। ICICI प्रूडेंशियल प्लान में डेथ बेनिफिट प्लस वेवर ऑफ प्रीमियम एंड अर्ली पेमेंट ऑन टर्मिनल इलनेस। टर्मिनल इलनेस हो जाती है जहां पे डॉक्टर बोल देते हैं कि क्रिटिकल इलनेस का लास्ट स्टेज है और एक टाइम ड्यूरेशन दे देते हैं कि आपकी लाइफ इतनी रहेगी, तो दैट इज कॉल्ड टर्मिनल इलनेस। उसमें पे आउट हो जाता है आपका सम एश्योर्ड। और या वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन परमानेंट डिसेबिलिटी, तो प्रीमियम आपका परमानेंट डिसेबिलिटी पे वेव ऑफ हो जाता है। एक्सिस में आपका बेस बेनिफिट है डेथ बेनिफिट, HDFC में भी डेथ बेनिफिट और टाटा में भी डेथ बेनिफिट। ऑप्शनल राइडर्स क्या अवेलेबल है, मतलब एडिशनल प्रीमियम्स देके आप कुछ राइडर्स ले सकते हैं। LIC में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर अवेलेबल है, जिसमें एक्सीडेंटल डेथ पे आपको एडिशनल सम एश्योर्ड मिलता है ओवर एंड अबव दी बेस डेथ बेनिफिट। जितने की पॉलिसी है उसके ऊपर सम एश्योर्ड मिलता है अगर आप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट ले लेते हैं तो। ICICI में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट और क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट आप ऑप्ट कर सकते हैं। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट में जो सम एश्योर्ड आप एडिशनल चूज करते हैं और अगर डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट होती है तो एडिशनल सम एश्योर्ड मिलता है। क्रिटिकल इलनेस में लिस्ट होती है 20 और 60 इलनेसेस की। अगर ये इलनेसेस डायग्नोज हुए तो लमसम पे आउट हो जाएगा। मतलब अगर आपने इन दोनों राइडर्स के साथ पॉलिसी ली है, मैं एज्यूम करती हूँ 50 लाख की पॉलिसी है, 50 लाख की एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट और 20 लाख आपका CI बेनिफिट है, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट। अब यहाँ पे अगर डेथ होती है नेचुरल तरीके से तो 50 लाख मिलेगा, नेचुरल या बीमारी की वजह से, और अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 50 लाख तो मिलना ही था, उसके साथ 50 लाख और ऐड हो जाएगा, विच इज योर एक्सीडेंटल डेथ सम एश्योर्ड। अब तीसरा सिनेरियो कोई क्रिटिकल इलनेस हो गया, क्रिटिकल इलनेस जीते जागते क्रिटिकल इलनेस हो गया, उस केस में 20 लाख रुपए दे दिए जाएंगे अगर वो उस लिस्ट में आता है। 20 और 60 की लिस्ट अगर आपने जो भी लिया है उसमें राइडर उसमें आता है तो आपको लमसम पे आउट हो जाएगा और बाकी पैसा आपकी फैमिली को डेथ पे दिया जाएगा। सिमिलरली एक्सिस मैक्स लाइफ में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट है, क्रिटिकल इलनेस है, रिटर्न ऑफ प्रीमियम है और वेवर ऑफ प्रीमियम है। यहाँ पे 64 इलनेसेस की लिस्ट है क्रिटिकल इलनेस की जो कवर की जाती है। तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम और वेवर ऑफ प्रीमियम ये एड ऑन्स है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम जहां पे आपको आपका पैसा वापस मिल जाता है एडिशनल प्रीमियम देके। HDFC में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट है, क्रिटिकल इलनेस है, रिटर्न ऑफ प्रीमियम, वेवर ऑफ प्रीमियम एंड क्रिटिकल इलनेस, मतलब क्रिटिकल इलनेस में आपका प्रीमियम वेव ऑफ कर दिया जाएगा। देन देयर इज टाटा। टाटा में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट है, एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट है, क्रिटिकेयर प्लस बेनिफिट है और रिटर्न ऑफ प्रीमियम है और वेवर ऑफ प्रीमियम इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी। तो ये 5 राइडर्स अवेलेबल हैं जो आप चूज कर सकते हैं। स्पेशल फीचर है जिसके बारे में बात करना चाहूंगी, जिसे बोलते हैं स्मार्ट एग्जिट ऑप्शन या स्पेशल एग्जिट वैल्यू। आपको कंपनी ऑप्शन देती है, पीछे आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस। आपको कंपनी ऑप्शन देती है कि आप अपनी टर्म इंश्योरेंस भी लीजिए और उसके लिए पैसा भी नहीं दीजिए, मतलब जो पैसा दिया वो हम आपको रिफंड कर देंगे। तो यू हैव एन ऑप्शन टू स्मार्टली एग्जिट योर पॉलिसी कुछ सालों के बाद। आपको लगता है अब मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, आप टर्म इंश्योरेंस के लिए मैंने किस पर्पज के लिए एक इंसान लेता है,
अगर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं लोग उनके ऊपर, कोई लाइबिलिटीज हैं, लोन्स हैं, तो इन सिनेरियो में टर्म इंश्योरेंस लिया जाता है। अगर आपको कुछ टाइम बाद लगता है कि मेरे को टर्म इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, तो पहले क्या होता था, टर्म इंश्योरेंस जहां पे आपने रोकी वहां खत्म होगी, सरेंडर वैल्यू नहीं मिलती थी, तो ये स्पेशल एग्जिट वैल्यू मिलेगी। सबके टर्म्स एंड कंडीशंस अलग अलग हैं। मान लीजिए 60 साल के आप हो गए और आपको नहीं चाहिए टर्म इंश्योरेंस, तो जितना प्रीमियम आपने पे किया वो आप वापस ले सकते हैं। तो स्मार्ट एग्जिट ऑप्शंस इन पॉलिसीज में अवेलेबल है, LIC में अवेलेबल नहीं है, बाकी प्राइवेट चारों पॉलिसीज में अवेलेबल है। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन सबकी अलग अलग है और इसके लिए कोई भी एडिशनल प्रीमियम नहीं देना होता। तो जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस है, तो ये रिटर्न ऑफ प्रीमियम नहीं है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम तो श्योर शॉट आपका पैसा वापस आता है, श्योर शॉट आपका पैसा रिटर्न होता है, जिसके लिए आप एडिशनल पैसा दे रहे हो, एडिशनल प्रीमियम दे रहे हो। लेकिन यहाँ पे रिटर्न ऑफ प्रीमियम ही है, मतलब स्मार्ट एग्जिट ऑप्शन है, आपके रिफंड ऑफ प्रीमियम हो जाएगा आफ्टर अ सर्टेन एज। आपके पास चॉइस है पॉलिसी सरेंडर करने की और सारा आपका प्रीमियम पेड वापस आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं डेथ बेनिफिट पे आउट ऑप्शन, मतलब जो डेथ बेनिफिट मिलेगा किस तरीके से मिलेगा बेनिफिशियरी को। LIC में है लमसम डेथ बेनिफिट मिलेगा। ICICI में है लमसम इनकम, इंक्रीजिंग इनकम, लमसम एंड इनकम, आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आप चाहते हैं कि आपके बेनिफिशियरी को एक साथ सम एश्योर्ड मिल जाए। मान लीजिए आपने 1 करोड़ की इंश्योरेंस लिया, आप बोलते हैं कि 1 करोड़ एक साथ मिल जाए ऑन माई डेथ, या आप चाहते हो नहीं उसकी इनकम बन जाए। शायद वो हो सकता है the spouse or the beneficiary is not capable to handle the big amount, आपको लगता है कि नहीं 1 करोड़ रुपए एक साथ हैंडल नहीं हो पाएगा, तो मैं चाहता हूं कि अभी से मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि उनकी इनकम बन जाए। ठीक है, इट कैन बी इनकम, इट कैन बी इंक्रीजिंग इनकम, आप बोल रहे हो हर साल इनकम बढ़ती रहे, या आप कुछ लमसम और कुछ इनकम वो कॉम्बिनेशन देना चाहते हो, उस हिसाब से आपका प्रीमियम डिसाइड होगा। तो ये पॉलिसी लेते टाइम आपको ऑप्शन चूज करना है। एक्सिस मैक्स लाइफ में लमसम एंड इनकम दोनों अवेलेबल है। HDFC में लमसम एंड इनकम दोनों अवेलेबल है और टाटा AIG में लमसम एंड इनकम एंड एनहांस्ड सम एश्योर्ड का भी ऑप्शन है। प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप इन सारी पॉलिसीज में मैंडेटरी है, मतलब फुल बॉडी हेल्थ चेकअप होके ही पॉलिसीज आपको मिलती हैं। तो मेरी तरफ से ये कंपैरिजन है इन 5 प्लान्स का, जिनको मैंने डिफरेंट पैरामीटर्स पे कंपेयर करा, डिफरेंट रेशियोज पे, डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे कंपेयर करा और उनके बेनिफिट्स के बारे में बात करी। अब लास्ट में बात करेंगे प्रीमियम्स की। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक प्रीमियम दे रही हूँ, यहाँ पे कुछ एड ऑन्स मैंने नहीं डाले हैं, आप अपने हिसाब से अपनी पॉलिसी को कस्टमाइज कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल लिया है मैंने 50 लाख का सम एश्योर्ड है और एज है 31 ईयर्स, जिनके लिए पॉलिसी ले रहे हैं वो 31 ईयर्स के हैं। तो आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि मेल और फीमेल के प्रीमियम्स अलग अलग होते हैं, मेल के ज्यादा होते हैं, फीमेल के कम होते हैं। स्मोकर नॉन स्मोकर प्रीमियम भी अलग अलग होते हैं, स्मोकर का प्रीमियम ज्यादा होता है, नॉन स्मोकर का कम होता है, तो आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है। तो 50 लाख की पॉलिसी पे टर्म ली है मैंने 39, मतलब 70 ईयर्स तक कवर। अगर कोई 31 ईयर्स की एज पे पॉलिसी ले रहे हैं तो वो चाहते हैं कि मेरा कवर 70 तक हो, तो ये प्रीमियम्स है। आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, टेलर मेड बना सकते हैं, टर्म को चेंज कर सकते हैं, सम एश्योर्ड को चेंज कर सकते हैं, राइडर्स ऐड कर सकते हैं, प्रीमियम पेइंग टर्म चेंज कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो मैंने रेगुलर पे लिया है, पॉलिसी टेन्योर 39, रेगुलर पे। सो प्रीमियम LIC जीवन अमर का है 14,344, ये है नॉन स्मोकर प्रीमियम, और स्मोकर प्रीमियम है 21120। ICICI का नॉन स्मोकर प्रीमियम है 8444। मैंने प्रीमियम लिया है सैलरीड का। सैलरीड का फर्स्ट ईयर डिस्काउंट मिलता है और सेकेंड ईयर आपको पूरा प्रीमियम देना होता है। कुछ कंपनीज में डिस्काउंट है, तो मैं सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के प्रीमियम्स आपको दिखा रही हूँ। सैलरीड का प्रीमियम्स पहले बात कर रहे हैं, LIC में सेम रहेंगे, चाहे वो सैलरीड है चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड है। बाकी प्राइवेट कंपनीज में आप देखेंगे डिफरेंस आपको मिलेगा। सो ICICI प्रूडेंशियल में 8444 फॉर सैलरी, 31 ईयर ओल्ड मेल, नॉन स्मोकर। स्मोकर का प्रीमियम है 14354। एक्सिस में है 7866 और 14,160, नॉन स्मोकर स्मोकर, सैलरी 31 ईयर्स मेल। HDFC में 9986 है और 17475, और टाटा में 7430 एंड 12,069। फीमेल के प्रीमियम्स आप देखेंगे कम है, तो फीमेल के प्रीमियम भी हमने निकाले। LIC में 12,100 है फॉर नॉन स्मोकर, स्मोकर का है 17,512 रुपए एनुअल प्रीमियम है। GST नहीं है इस पे क्योंकि GST अब हट चुका है। ICICI का 7178 है फीमेल का, सैलरीड फीमेल का, और 12,201 फॉर अ स्मोकर सैलरीड फीमेल एज 31। एक्सिस में 6686 और 12,036, HDFC में 8488 एंड 14,853, और टाटा में 6315 और 10,258 रुपीज प्रीमियम है। सेल्फ एम्प्लॉयड के प्रीमियम्स देख लेंगे। LIC में जैसे मैंने कहा सेम है, लेकिन ICICI में आप देखेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड का प्रीमियम हो गया 9650। वहां पे सैलरीड को डिस्काउंट फर्स्ट ईयर मिल रहा है सिर्फ, अगले साल से वो फुल प्रीमियम ही देंगे। तो आप समझ लीजिए कि फर्स्ट ईयर अगर आप सैलरीड है तो आपका प्रीमियम 8444 है, और अगर आप सेल्फ नेक्स्ट ईयर सैलरीड का प्रीमियम 9650 ही होने वाला है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड के सेम रहते हैं थ्रू आउट।
तो थोड़े से प्रीमियम ज्यादा है। ऐसे ही फीमेल का भी हमने कैलकुलेट करा, सारी कंपनीज का कैलकुलेट करा और आपके सामने है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टर्म इंश्योरेंस कंपनीज ऑफ 2026। कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी फीडबैक हो, आप हमारी टीम से कनेक्ट करना चाहते हैं, कनेक्ट कीजिए। बट उससे पहले अल्टीमेट टर्म इंश्योरेंस की वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप पूछना चाहेंगे वो वहीं पे ही आंसर हो जाएंगे। उसका लिंक भी मैं नीचे डाल रही हूँ। आप हमारे थ्रू पॉलिसी लेना चाहें, हमें कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन रीच टू अस थ्रू आवर व्हाट्सएप नंबर, कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं और गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।